और आज की जो सबसे बड़ी खबर है जिसने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं, वो गोंडा में हुआ ट्रेन हादसा। जिस तरीके से वहां पर डिरेल हो गई ट्रेन, कई कोचेस डिरेल हुई हैं, कई गंभीर सवाल हैं। और अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, पता यह चल रहा है कि दरअसल वहां एक धमाके की आवाज भी आई थी। लोको पायलट ने एक्सीडेंट से पहले धमाके की आवाज सुनी थी। ये ट्रेन जो कि चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी, ये गोंडा के पास डिरेल हो गई। और इसी में एक बड़ा अपडेट, अभी की बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि लोको पायलट ने एक्सीडेंट के पहले सुनी थी धमाके की आवाज। तो सवाल यह कि आखिर ये किस तरीके का धमाका था। हादसे से पहले लोको पायलट का यह दावा है कि मैंने धमाके की आवाज सुनी थी। ये रेलवे के हवाले से यह बड़ी खबर। गोंडा में ट्रेन हादसा हुआ है, 4 मौत की पुष्टि की जा चुकी है, 25 लोग जख्मी हैं। यह संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, वहां पर स्थिति जो है बहुत ही चौंकाने वाली। जिस तरीके से ये हादसा हुआ, एक के बाद एक कई कोचेस डिरेल हो गई, कई लोग अंदर अभी भी फंसे हो सकते हैं। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द लोगों को अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं, मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ वहां चल रहा है, राहत और बचाव का काम कैसे चल रहा है वो तो बताइए। लेकिन एक जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि लोको पायलट ने धमाके की आवाज सुनी थी हादसे के पहले, ये क्या मसला है? देखिए, ऐसे इनपुट मिले हैं उत्तर प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों को और ये साझा किए गए हैं दिल्ली से कि जो लोको पायलट इस ट्रेन को चला रहा था, उसने इस ट्रैक पर जब अपना इंजन पास किया है, ट्रेन को आगे बढ़ाया है, तो उस वक्त एक धमाके की आवाज़ सुनी है। अब ये धमाका था या और कुछ था, इसकी जांच के लिए यूपी एटीएस की टीमों को मौके पर भेजा जा रहा है। वो सारी छानबीन करेंगी, चूंकि एक्सपर्ट टीम है यूपी एटीएस, तो मौके पर जा कर के सारे एविडेंसेस कलेक्ट करेगी। जहां की बात कही जा रही है, जहां घटना स्थल है, वहां से वो सारे सैंपल्स लेगी और इस बात को जिसकी जानकारी आ रही है कि धमाका हुआ था, ये देखा जाएगा कि कहीं ये कोई दुर्घटना है या फिर कोई साजिश थी। तो ये बड़ी अहम जानकारी सामने आ रही है। यूपी एटीएस की टीमें मौके के लिए रवाना हो गई हैं, वो जा करके पड़ताल करेंगी कि कहीं ये साजिश तो नहीं थी। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके अलावा और कुछ चीज़ें मैं अपडेट कर दूं। पहली तो अखिलेश, जो मृतकों की संख्या है वो 2 है। अभी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि 2 मृतकों की संख्या है। यही बात जो मौके पर पहुंचे हुए आला अधिकारी हैं, नेहा शर्मा जिलाधिकारी ने भी यही बात कही है कि 2 मृतक हैं, जबकि 2 बेहद गंभीर घायल हैं। जिला अस्पताल गोंडा में इन दोनों घायलों का उपचार चल रहा है। इसके अलावा लगभग 29 से 30 लोग ऐसे हैं जो मामूली या आंशिक रूप से घायल हुए हैं। उनको भी जो नज़दीक का मनकापुर का सीएचसी है, वहाँ उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। उनके साथ में कोई गंभीर बात नहीं है। गंभीर जो 2 घायल हैं, उनको गोंडा के जिला अस्पताल लाया गया है और वहाँ उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो बहरहाल ये संशोधन है कि मृतकों की संख्या 4 नहीं बल्कि 2 है। और आगे के लिए लगातार जो कार्रवाई चल रही है उसके बारे में आपको अपडेट देता हूँ कि अब जो कोचेस पलटे हुए थे। बिल्कुल संजय, अब यही अगला सवाल है मेरा कि जिस तरीके से जो कोचेस पलटे थे उन्हें ठीक करने की कवायद, इसके साथ धमाके को लेकर के अगर जिस तरीके की बात लोको पायलट ने की है, किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन आगे हो सकती है, इसे लेकर क्या आइडिया? देखिए, यूपी एटीएस जो है वो एक्सपर्ट एजेंसी है। वो टेररिस्ट पर काम करती है, वो टेररिस्ट अटैक्स पर काम करती है और इस तरह के जो ब्लास्ट होते हैं उन पर यूपी एटीएस छानबीन करती है। तो यूपी एटीएस की टीमें यहाँ आएंगी और मौके से जहाँ पर ये घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, वहाँ पर जो इनपुट दिया जा रहा है कि धमाके की आवाज़ सुनी थी, तो वहाँ पर जाकर सारे सैंपल कलेक्ट करेंगे, जिससे कि इस बात में, इस दावे में कितना दम है, इसको परखा जा सके। तो बहरहाल यूपी एटीएस की टीमें निकल चुकी हैं, ऐसा हमारे सोर्सेज का दावा है और वो जा करके पड़ताल करेंगी। दूसरा अपडेट ये है कि जो कोचेस वहाँ पर पलटे हैं, उन सारे कोचेस में जो घायल यात्री थे उन सभी को निकाल लिया गया है। अब उन कोचेस के भीतर में कोई भी घायल यात्री मौजूद नहीं है। जो राहत और बचाव का कार्य है वो लगभग अब समाप्ति की ओर है, क्योंकि जो घायल आंशिक रूप से थे या मामूली रूप से थे, उन सभी को अस्पतालों में पहुँचाया जा चुका है। और जो 2 गंभीर घायल थे उनको भी जो जिला अस्पताल गोंडा है वहाँ उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। जी। और इस बीच हमारे साथ रविकांत भी जुड़े हैं, हमारे एक और सहयोगी। रविकांत, रेलवे से जुड़ी खबरों पर बहुत करीब से नजर बनाकर रखते हैं आप। ये बताइए, अब कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर मिल पाई हो, और ये जो एक साजिश वाली बात निकलकर सामने आ रही है, ये कहां से आ रही है जो कहा जा रहा है कि धमाके की आवाज सुनी थी लोको पायलट ने?
देखिए, रेलवे ने ये जो जानकारी साझा की है, ये न सिर्फ खबर को एक नया मोड़ दे रही है, बल्कि खबर का इम्पैक्ट जो है वो बहुत बढ़ा रही है। उसका जो पीछे की साजिश है वो बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही है। अब ये कितनी बड़ी साजिश है नहीं है, ये जांच का विषय है। लेकिन रेलवे ने ऑफिशियल सोर्सेज से ये जानकारी दी है कि जो लोको पायलट है, त्रिभुवन नारायण नाम है उसका, हम आपको बता दें, त्रिभुवन नारायण नाम का जो लोको पायलट था, उसने एक धमाके की आवाज़ सुनी है। ये धमाके की आवाज़ किस चीज़ की है, अभी न तो रेलवे ये बता सकने की स्थिति में है और ना ही जो लोको पायलट है उसने अपना कोई आंखों देखी चीज़ बताई है। उसने सिर्फ सुना धमाके की आवाज़ सुनी, ये जानकारी शेयर की है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद रविकांत। आप खबर पर नजर बनाकर रखें, जैसे ही कुछ और अपडेट होगा हम आपके पास दोबारा लौटेंगे।